Make me, sir. Come in. आइए. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Please sit. Thank you, sir. कैसे हैं? सहज महसूस कर रहे हैं? Yes, sir. अच्छा. अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दें. सर मेरा नाम नीरज कुमार दुबे है। मैं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा से संपन्न किया है और उसी विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से संपन्न किया है। सर मेरी हॉबी चेस खेलना और डायरी लिखना है। अच्छा अच्छा. रीवा विश्वविद्यालय से किए हैं सर। तो एक आदर्श वाक्य भी लिखा होगा आपकी डिग्री पर विश्वविद्यालय का. जी सर। ध्यान दिया है उस पर? सॉरी सर, गौर नहीं कर पाया। उस पर ध्यान नहीं दिया. जी सर। अच्छा. संवैधानिक और सांविधिक ये दो शब्द हैं, दोनों में क्या अंतर है? सर जिसका जिक्र संविधान के आर्टिकल्स में किया जाता है वो संवैधानिक होते हैं और जो मतलब संसद द्वारा जिस विधि का निर्माण किया जाता है उसको वैधानिक बोलते हैं। अच्छा, उदाहरण है एक? सर जैसे कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और जैसे कि महिला आयोग जो कहा जाता है वो वैधानिक निकाय है। सीबीआई का गठन कब हुआ था और इसके कुछ कार्य बताएं? सर सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था और सीबीआई का जो कार्य है यह जो भ्रष्टाचार और जो धोखाधड़ी के जो केस होते हैं सर उनमें सीबीआई जांच करती है। किसी समिति के सिफारिश पर जो है कि सीबीआई का गठन हुआ था? सर के संथानम समिति उस समय गठित की। संथानम, वेरी गुड. सविनय अवज्ञा आंदोलन जी की मुख्य बातें क्या क्या थी? सर सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मतलब महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि विनम्रता से मतलब जो ब्रिटिश रूल थे उनकी अवज्ञा करना, जैसे कि अदालतों का बहिष्कार, सरकारी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार करना और जो ब्रिटिश रूल थे जैसे नमक कानून था उसका बहिष्कार करना। सर इसका उद्देश्य था। अच्छा. उत्तर प्रदेश में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं यहाँ पे? जी सर। नाम जानते हैं उनका? सर पार्टिकुलर जनजाति का तो नाम नहीं पता सर मुझे। अच्छा. थारू और बोक्सा जी कहाँ पाए जाते हैं? सर ये उत्तरी भाग में सर उत्तराखंड से सटे एरिया में पाई जाती है सर थारू जनजाति। अच्छा. उत्तर प्रदेश की लोकगीत क्या है? सर ये सोहर है सर। पूर्वांचल में सर सोहर लोकगीत प्रचलित है सर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के पूछ रहे हैं. प्रमुख लोकगीत क्या है? सर सोहर है, इसमें विदेशिया, फाग सर इसके जो लोकगीत हैं। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? सर हिंदी प्रथम हिंदी भाषा है और द्वितीय में उर्दू है। द्वितीय क्या है? उर्दू। उर्दू को कब राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया? सर एग्जैक्ट नहीं मालूम, अगर आपकी अनुमति तो गेस कर सकते हैं। बिल्कुल गेस करिए. सर 1989 में। वेरी गुड. पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर कुछ दिखलाई पड़ रहा है? सर इंग्लिश में तो उनके लिए एक ही टर्मिनोलॉजी उपयोग की जाती है, लेकिन अपने भारतीय संविधान में इसको पंथ निरपेक्ष के रूप में स्थापित किया गया है कि इसका तात्पर्य है कि भारत किसी भी एक पंथ को नहीं मानता है, मतलब सभी पंथों को समान रूप से मान्यता देता है और इसका कोई राजकीय और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सर कि धर्म में एक बहुत बारीकी अंतर है सर, इसमें स्पेसिफाई अंतर करना मुश्किल लग रहा है सर। ये बताएं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है. जी सर। ये कौन सी लोकसभा का चुनाव होगा? बड़ा चर्चा का विषय है सर। प्रतिदिन जो है कि पूरा समाज हमारा देश जो है तैयारी भी कर रहा है. जी सर। सर 18वीं लोकसभा चुनाव होगा सर। ठीक सर. आप एमपी के बड़े महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट से आते हैं,
सर किस लिए फेमस है सिंगरौली? सर कोयले के उत्पादन के लिए फेमस। अच्छा, यूपी में कहाँ कोयला पाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में? सॉरी सर, जानकारी नहीं है इसकी। अच्छा, कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? सर वर्तमान में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है सर। दूसरे नंबर पे? उड़ीसा, तीसरे नंबर पे? झारखंड। ठीक है। अच्छा, कोयला नवीकरणीय संसाधन है या अनवीकरणीय? सर कोयला अनवीकरणीय में आता है। अच्छा, नवीकरणीय संसाधन क्या क्या आता है? सर नवीकरण से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अच्छा हाँ जी। तो सौर ऊर्जा के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है? सर सौर ऊर्जा मिशन चलाया जा रहा है और सौर ऊर्जा नीति भी लाई गई है। सोलर सोलर रूफटॉप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं सर सरकार द्वारा। अच्छा, एक कोयले से जो विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, कब तक कम से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, कुछ आइडिया है? सर 2050 तक 2030 तक सर कुल अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है सर इसमें। नवीकरणीय ऊर्जा, जी ठीक है। न्यूज़पेपर आप फॉलो करते हैं? सर पढ़ता हूँ। आज की कोई 3 महत्वपूर्ण न्यूज़ कौन सी है? सर पहली न्यूज़ ये है कि आदित्य L1 जो सौर मिशन था वो अपने निर्धारित स्थान पे पहुंच गया है। कहाँ पहुँच गए? सर जो लैग्रांज पॉइंट होता है L1 पे पहुंच गया सर, जहाँ पे उसको भेजना था। क्या विशेषता है उस पॉइंट? सर लैग्रांज पॉइंट का मतलब होता है कि जो दो पिंडों के बीच की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है वो वहाँ पे संतुलित हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लंबे टाइम तक कोई भी उपग्रह वहाँ पे संचालित कम ईंधन से भी संचालित किया जा सकता है। अच्छा, और पहली न्यूज़ हो गई। दूसरी सर और दूसरी न्यूज़ थी सर कि ये छापे पड़े थे सर, यहाँ पे पश्चिम बंगाल पड़ने वाले थे सर, तो वहाँ पे हमला किया गया उस पर ईडी के अधिकारियों पे सर, उसकी न्यूज़ थी। और अच्छा, इसी संदर्भ में ये बताइए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कोई मशीनरी संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं है, तो केंद्र सरकार उस पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकती है? कोई आर्टिकल है संविधान में? सर अगर संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा है तो दो आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। एक आर्टिकल 356 है और एक 365 है। 365 के थ्रू अगर केंद्र सरकार निर्देश देती है कि मतलब केंद्र सरकार ऐसा लगता है कि संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो सर उसके राज्यपाल के सिफारिश से 356 के तहत राष्ट्रीय शासन लगा सकती हैं वहाँ पे। अच्छा, चलिए दूसरी न्यूज़ हो गई। तीसरी सॉरी सर नहीं निकाल कर पा रहा हूँ तो। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर बड़ा चर्चा में है। जी सर। राम के कैरेक्टर से भारत या विश्व को क्या संदेश जाएगा? सर राम का जो कैरेक्टर एक आदर्श पुरुष के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि आदर्श एक पिता, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पति, इसके रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो इसकी उनके संदेश से ये जाएगा कि समाज का आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। तो इस तरह से मतलब विश्व उनके इन व्यवहारों से सीख सकता है सर। तो ये तो और कोई उनका चरित्र का गुण? और सर उनका एक मतलब धैर्य जो उनके अंदर होता है, पेशेंस का गुण सर। आज उपनिवेशवाद का युग है, एक देश दूसरे देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है, किसी संसाधनों पर अपने उसमें लेना चाहता है, तो राम के चरित्र से उसको कुछ संदेश मिलेगा? राम ने भी श्रीलंका का विजय किया था, लेकिन उन्होंने कुछ भी स्थापित नहीं किया अपना, ऐसा कोई संदेश मिलता है उनके चरित्र से? सर ये देखा जा सकता है कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और उस राज्य का अधिग्रहण नहीं किया, बल्कि वहाँ ही एक ऐसे शासक की स्थापना की जो उस राज्य का सही तरीके से संचालित कर सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सीखी जा सकती है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में कि हम किसी दूसरे राज्य का अतिक्रमण और अधिग्रहण न करें। अच्छा, कुछ पार्टियां इसका विरोध भी कर रही हैं, कह रही हैं कि बीजेपी ने राम को हाईजैक कर लिया, राम को अपने पक्ष में कर लिया। आप से सहमत हैं? सर ये तो राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन अगर वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो हमारी संस्कृति में जो श्री रामचंद्र जी का स्थान रहा है, तो पूरे भारत के लिए एक समान स्थान रहा है सर, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अच्छा, प्रशासन में कृष्ण ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राम? सर दोनों का सर अपना महत्व, लेकिन श्री रामचंद्र जी के
कि जो राज्य में देखा जाए तो एक आदर्श राज्य की स्थापना जो देखी जा सकती है, तो प्रशासन से उनको ज़्यादा तरीके जोड़ा जा सकता है। अच्छा, राम पर 2-3 किताबें बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? सर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की है, और राम की शक्ति पूजा उन्होंने लिखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है सर रचना, और वाल्मीकि रामायण है सर। ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, आप डायरी राइटिंग भी करते हैं, चेस प्लेइंग, तो आप अपनी डायरी में क्या लिखते हैं? सर वो अपने जीवन से जुड़ी घटनाएं लिखता हूँ, और कुछ किसी पॉइंट पर कुछ विचार हो गए मेरे, उसको लिखता हूँ, और समाज में कुछ घटित घटनाएं होती हैं तो उनमें भी कभी कभी लिखता हूँ सर। आज आपने कुछ लिखा? सर सॉरी, आज सर नहीं मिला वक्त लिखा। अच्छा, मुक्तबोध की भी डायरी आपने सुनी होगी सर। वो उनकी डायरी और आपकी डायरी में क्या अंतर है? उनकी डायरी के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर उनकी डायरी का नाम मुझे पता है, उनकी डायरी एक साहित्यिक डायरी करके उनकी डायरी का नाम है। ठीक है सर। ठीक सर। आपने MSc मैथमेटिक्स किया है सर, तो आप तो एक बेहतर शिक्षक हो सकते थे, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आप अच्छा मार्गदर्शन कर पाते। प्रशासन में क्यों जाना चाहते हैं? सर मेरा पहले से ही विचार रहा है, जब मैं ग्रेजुएशन में था तभी कि प्रशासन क्षेत्र में जाना है, और तैयारी के दौरान ही मैंने MSc किया, क्योंकि सर प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रशासनिक क्षेत्र में मैं पूरा प्रयास करूंगा, और विश्वास है कि सफल हो जाऊंगा। अगर दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि इसमें असफलता मिलती है तो एक टीचिंग क्षेत्र सर मेरे लिए है, मैं ज़रूर उस ऑप्शन को चूज करूँगा। अच्छा, मान लीजिए अब MSc तक की पढ़ाई के दौरान आपने मैथमेटिक्स में बहुत कुछ सीखा होगा, तो उस सीख का उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे, या कहाँ पर आप उसकी उपयोगिता देखते हैं? सर प्रशासनिक क्षेत्र में जैसे किसी योजना के क्रियान्वयन में कोई प्लानिंग बनानी हो गई तो वहाँ भी मैथमेटिक्स काम आ सकती है, और जैसे कोई आय व्यय का लेखा जोखा करना हुआ तो वहाँ भी आ सकती है, और किसी भी सरकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे हैं तो उनमें हम ये देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम में कितना लाभ होगा, कितना हानि होगा, कितने हितग्राही जुड़े हैं, तो सर इसमें मैथमेटिक्स काफ़ी कामदायक हो सकती है सर। अच्छा, आपने BSc में फिजिक्स आपका रहा है, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सर जी। वेव शब्द जो आता है, तरंग जी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? सोच नहीं पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, इनमें क्या अंतर है? सर जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वह श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं, और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं वो संपीड़न और विचलन के रूप में चलती हैं। इन दोनों के एक उदाहरण दीजिए। सर अनुदैर्घ्य तरंगें जैसे कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, और अनुप्रस्थ तरंगें सर प्रकाश तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। अच्छा जी। तरंगों में जब तरंगें ट्रांसमिट होती हैं तो किस चीज़ का ट्रांसमिशन होता है रियल में, जिसको वेव ट्रांसमिशन कह रहे हैं, तरंग का संचरण जी, उसमें संचरण होता किसका है? सर कंपन का सर ट्रांसमिशन होता है। कंपन का। अभी आदित्य एल1 पे आप चर्चा कर रहे थे, सर का जवाब दे रहे थे कि लैग्रेंज पॉइंट पर उसको रखा गया है, और वहाँ पर एक बार रख देंगे तो दोनों पिंडों का गुरुत्वाकर्षण वहाँ एक बराबर रहेगा, स्थिर रहेगा। सर क्या ये हमेशा के लिए स्थिर रहेगा कि इसको कुछ बाद में ठीक करना पड़ेगा? सॉरी सर, इसकी डिटेल जानकारी नहीं है। अच्छा, हमने तो कहीं पढ़ा था कि इसको करेक्ट करना पड़ेगा कुछ दिन के अंदर, 11 को 23 दिन में, ऐसा कुछ क्या कॉन्सेप्ट है ये? सर जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं। आप चंद्रयान 3 जो हमारा मिशन था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था उस मिशन का? सर उसका जो मुख्य उद्देश्य था कि चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना, और रोवर की सहायता से वहाँ के चंद्र के कार्यक्रमों का संचालित करना सर, चंद्रमा पर। चंद्र के कार्यक्रम का मतलब क्या करना चाहते थे? एक तो सॉफ्ट लैंडिंग करना मान लीजिए तो था ही, तो क्या उपलब्धि रही और क्या हमारा मुख्य उद्देश्य था इस चंद्रयान को करने के पीछे? सर चंद्रमा पर मतलब जो अन्वेषण किया जाए उसमें शोध किए जाएंगे चंद्रमा पर, उनको संचालित करना था सर। चंद्रयान ये जो सारे मिशन है हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जी, इनको बताइए थोड़ा, क्या क्या मिशन रहा है और कब कब इसको लाया गया था? सर चंद्रयान का जो फर्स्ट मिशन था वो 2008 में लॉन्च किया गया था, और जो सेकेंड मिशन था वो 2019 में लॉन्च किया गया था, और थर्ड मिशन सर हाल ही में 2023 में लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण यान क्या होते हैं? सर प्रक्षेपण यान किसी भी पिंड को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले यान होते हैं सर। अभी एक शब्द चर्चा में है गगनयान को लेकर के, स्क्रैम जेट इंजन,
और रैम जेट इंजन, सब क्या अंतर है दोनों में? स्क्रैम जेट इंजन और रैम जेट इंजन। सर ये ऐसे इंजन होते हैं जो बहुत हाई स्पीड में काम करते हैं, ये इस दोनों इंजन सर। इनकी मुख्य विशेषता हम सुनना चाहते हैं। सॉरी सर, कोई बात नहीं है। अगर बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में से एक एक आपको कहा जाए कि दोनों दर्शन में से इस वर्तमान प्रशासन में कुछ लागू करना है या कुछ लाना है, उस बौद्ध दर्शन से जो हमको सीख मिली है या जैन दर्शन से जो सीख मिली है, उसमें से एक एक कोई चीज़ हमको लागू करना है वर्तमान के प्रशासन में, तो बौद्ध दर्शन से आप क्या लाना चाहेंगे और जैन दर्शन से क्या लाना चाहेंगे? सर बौद्ध दर्शन से हम ये ले सकते हैं कि जो करुणा का जो कॉन्सेप्ट है शासन में सर, कि जो हमारा जो नैतिक प्रशासनिक का नैतिक मूल्य होता है सर, एक करुणा उसमें होती है, तो उसको हम बौद्ध दर्शन ले सकते हैं। और जैन दर्शन से अगर देखा जाए तो सर स्यादवाद का जो सिद्धांत है जैन दर्शन का, उसको हम ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो होती हैं तो उसको कई परिप्रेक्ष्य में स्यादवाद में देखा जाता है, तो ये सही निर्णय पहुंचने के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल बताइए, दो मुख्य नकदी फसल कैश क्रॉप कौन सी है? सर एक तो गन्ना है और दूसरे सर नहीं निकाल। गन्ना की, चलिए लास्ट प्रश्न है, गन्ना की दो उन्नत प्रजातियां बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश में उगाई जा रही हैं। सॉरी सर, इसकी जानकारी सर कुछ करंट अफेयर्स तैयारी है आपकी? जी सर। महानगरों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है, जी किस कलर की चलाई जा रही है? सर इसका आइडिया नहीं। अरे प्रयागराज में कब से रह रहे हैं आप? सर प्रयागराज तो पिछले 2 सालों से छोड़ दिया है। अच्छा। जी। महिला उत्थान के लिए जो है, महिला कल्याण के लिए, महिला जागरूकता के लिए सरकार ने जो है कि कुछ विशेष जो है प्रोग्राम चलाए हैं या कोई ऐसा स्टेशन बनाए हैं, पुलिस स्टेशन हो गया, बसें भी चलाई जा रही हैं, तो वो किस कलर की बसें चलाई जा रही हैं? आप कोई प्रतिष्ठान ऐसा सार्वजनिक क्षेत्र? सर पिंक कलर है। पिंक कलर से जो है, ठीक ना? ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो बताएंगे आप? जी सर। क्या है ये? सर ग्लोबल वार्मिंग का तात्पर्य है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि मतलब गैसों के प्रभाव से पृथ्वी का टेम्परेचर सामान्य से अधिक बढ़ जाना सर ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। प्लेटो के बारे में पढ़े हैं कुछ? जी सर। प्रभु राम के आदर्श राज और प्लेटो के आदर्श राज में क्या अंतर है या कुछ समानता है? सर प्लेटो एक आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राजा की बात करते हैं कि वहाँ मतलब एक दार्शनिक राजा होना चाहिए राज्य में, और लोकतंत्र को वो खारिज करते हैं इसमें। और राम सर रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ सॉरी सर इसमें। और प्रभु राम का जो है कि आदर्श राज्य कैसा होगा? सर प्रभु राम का जो आदर्श राज्य है तो उसमें जैसे कि तुलसीदास जी ने जो लिखा है कि एक वहाँ का राजा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने लिखा है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। और प्रजा के लिए उन्होंने जो लिखा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जो अनीत कछु भासो भाई, तो मोहि बरजम भय विसराई। मतलब कि जो सेवक हैं वो भी राजा को मना कर सकते हैं। इस तरह से सामंजस्य की बात तुलसीदास ने की अपने आदर्श राज्य में। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश में जो कृषक आंदोलन होते हैं प्रायः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होते हैं, पूर्वांचल में नहीं होता, ऐसा क्यों? सर ऐसा कभी सोचा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब जी वहाँ पे कृषक आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन भी किए थे, पूर्वांचल में क्यों नहीं होता ऐसा? सर इसके विभिन्न रीजन हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि पहला रीजन है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो किसान हैं वो काफ़ी समृद्ध है और विकसित हैं, और उनके खेती करने का तरीका भी थोड़ा विकसित है। और पूर्वांचल का जो क्षेत्र है वो इस मामले में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, और इस वजह से सर मुझे लगता है कि वहाँ किसान की जागरूकता ज़्यादा है, तो आंदोलन के क्षेत्र में आगे आते हैं। अच्छा, ये बताइए यदि आप डिप्टी एसपी बन गए
जी। ठीक ना, नशा मुक्त समाज बनाने में जो है आपका क्या योगदान रहेगा? तो सबसे पहले सर स्टेट गवर्नमेंट में जी लोगों को नशा मुक्त जो है संदेश देना है, मैसेज देना है, जी इसके लिए क्या करेंगे? सर इसके लिए स्थानीय लेवल पर जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन और जगह जगह पे जैसे ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं उनसे मतलब उनको संगठित करके और एक ग्राम, इससे मदिरा की दुकानें बंद हो जाएंगी सर लेकिन लोगों, मुझे लगता है सर कि सर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ लोगों को साथ लेकर चलने में ही हम इससे निजात पा सकते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि एक तरफ कानून का उपयोग करेंगे और दूसरी तरफ संगोष्ठियों और कानून का कैसा प्रयोग करेंगे? मदिरा की दुकान जो है वो बंद करा देंगे? नहीं सर, जो विधानसभा द्वारा जो या संसद द्वारा जो भी कानून पारित किए जाएंगे इसके संबंध में जाएंगे कि जो है उसके बारे में बताएं सर। हाँ, मतलब जो भी कानून उनके बारे में हैं सर कि कितने बजे तक दुकान खुलनी चाहिए और कितने कहाँ पे पीना चाहिए शराब को, कहाँ पे नहीं पीना चाहिए। इस पर विचार किया कि सरकार जो है कि सरकारी मदिरा की दुकान भी खोली है और नशा मुक्त जो है कि अभियान भी चला रही है? जी सर। नशा मुक्ति ऑफिस भी है जी, वो भी शासकीय है जी, और एक्साइज आबकारी विभाग भी है जी, जी, अच्छा उत्तर है आपका कि जनमानस को जागरूक करेंगे जी सर। कि इसका जो है कि उपयोग कम से कम करें। आपने इस चीज़ को ध्यान दिया है कि जाति प्रथा को जो है जातिवाद ने समाप्त कर दिया है, यानी रिप्लेस कर दिया है? सर मुझे लगता है जाति प्रथा को सर जातिवाद ने रिप्लेस कर दिया है। सर जो जाति प्रथा वास्तविक रूप से जो बनाई गई थी तो अगर महात्मा गांधी जी के कंसेप्ट में इसको देखें तो वो उनके कर्मों के आधार पर वो निर्धारित की गई थी और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक महत्व के चलते वो जातिवाद का प्रभाव इसमें जरूर देखा जा रहा है सर। जाति प्रथा महात्मा गांधी जी ने बनाया था? सर सॉरी सर, उसने बनाया तो नहीं था लेकिन उसके बारे में उन्होंने जो विचार दिया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एमपी से व्यापम घोटाला वहां पे था, ये किससे संबंधित था? व्यापम घोटाले का नाम जानते हैं आप, सुना है कभी? जी सर। क्या था ये? सर व्यापम एक संस्था है जो वहाँ के पीएमटी मतलब और जो और एग्जाम्स हैं एमपी में बीओसी ग्रेड के, डी ग्रेड के, तो वो एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती थी सर, तो उसमें ये घोटाला उजागर हुआ था। अच्छा, एमपी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी योजना बनाई थी जिसके कारण जो है कि पुनः वो सत्ता में आई? बहुत लोकप्रिय योजना है सर, लाडली बहना योजना काफ़ी चर्चित रही इस दौरान। बहुत अच्छा। थैंक यू सर।